हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर पॉलिनोमियल एंड आर यू रेडी फॉर द मैच। मैं तो नहीं सुन सकता आप लोगों को, लेकिन आई एम श्योर जो लोग इसको जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें ये पढ़ लिया होगा मेरा हमारा वार्म अप और ट्रेनिंग। तो अभी हमारा मैच का बारी है। सो मैच, आर यू रेडी फॉर द मैच? सो हम लोग आज पहला मैच खेलने जा रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। उसमें ज्यादा कुछ तो पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन जस्ट आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम कि मैं आपको उसी बहाने में आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। एक बार आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, बिकॉज वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स में आपको ग्राफ बनाना है पहले मैच में। तो आप एक बार पहले से ग्राफ बनाना सीख लीजिए इस पे, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने जा रहे हैं एंड उनकी जीरोस, और हम उनको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन ग्राफ, तो ये हम सीखेंगे। सो जनरली ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, राइट। एक्स जो होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई इज परपेंडिकुलर, राइट। और एक्स की वैल्यू, एक्स पहले होता है, पहला जो कोऑर्डिनेट्स में पहला पार्ट जो होता है वो एक्स होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो वाई होता है। और जो लाइन बनती है वो उन दोनों के दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है जहां जहां रहेंगे उसको जोड़कर लाइन बनाई जाती है, राइट। तो यहां पे हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, कैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि इन पॉलिनोमियल्स का जीरो कहां है। जनरली हमने इसमें ट्रेनिंग में पढ़ा हुआ है कि जीरो कहां होता है, जहां पे लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, जिस पॉइंट पे, दैट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। आइदर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अभी हम लोग वही समझने जा रहे हैं। तो कैसे, अभी इनका रिलेशन कैसा है, एक्स और वाई का यहाँ पे रिलेशन क्या होने वाला है, और जब हम वैल्यू पुट करेंगे सो पूरे जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू बार बार जो चेंज होता है, जैसे मैंने कहा था एक्स इज वेरिएबल। नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर कि एक्स क्यों वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है एंड दैट इज द रीजन की नंबर्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली एक एक्स को बदलने पर पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जा रही है, वो हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। और देखिए, जैसे कि पहला मैंने एग्जांपल लिया है, पहला फर्स्ट वन इज 5x - 15। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है दैट इज x पर पावर 1। यहाँ पे 1 दिखता नहीं है। कभी भी किसी भी वेरिएबल को जस्ट वेरिएबल लिखते हो आप, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, देन इट इज x पर पावर 1, y पर पावर 1, z पर पावर 1, a पर पावर 1, b पर पावर 1, जस्ट लाइक दैट। अगर वो नहीं कुछ लिखा हुआ है तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1। तो अभी हम इसे करेंगे। अब इसमें कैसा है कि x इज, जैसे बताया मैंने कि x इज वेरिएबल, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी और ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। x तो हमने, x की वैल्यू जस्ट 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे एंड दिस विल एंटायर थिंग विल चेंज। जैसे कि अगर हमने 1 रखा, जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा, तो जो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी y। क्या हो जाएगा, px में जब x की वैल्यू पुट करेंगे आप और जो वैल्यू नहीं आएगी दैट विल बी y। सो वो जो होगा वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, राइट। और जो हम x की जो वैल्यू लेंगे वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे हमने अभी px इक्वल टू 5x - 15 और y इक्वल टू px, यानी कि px x की वैल्यू डालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, y की जगह पे रखा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर p1 रखा, यानी कि x की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1, राइट। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो हमने x की जगह पे 1 रखा, सो 5 into 1 एंड -15 is equal to 5. 5 into 1 5, -15 is equal to -10. Now when there are two different signs, तो हम क्या करते हैं,
बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, जो भी बड़ा नंबर दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट द साइन। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ऑफ कोर्स 5 से 15 माइनस 15 छोटा होता है, लेकिन नंबर को हम सिर्फ देखेंगे, नोट द साइन। सो 15 बड़ा है तो 15 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 5 इज 10। और साइन किसका लगाएंगे, जो 15 का साइन था, दैट इज माइनस, तो ये -10 हो गया। सो y की वैल्यू क्या हो गई, -10। क्या लिखा था, y इक्वल टू px, यानी p1 की जो वैल्यू आई क्या आई, -10। सो हमने y की वैल्यू -10 रखा। उसके बाद p2, यानी कि p की x की वैल्यू चेंज होगी, राइट। अब x हो गया 2। सो 2 जब हो गया, देन इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। अभी देखिए p2, यानी कि x की जगह पे हमने 2 डाला, -15। सो 5 2 जा 10, -15 दैट इज -10। अगेन 15 बड़ा है, दो बोथ आर डिफरेंट साइन। 10 के आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब कि डिफॉल्ट वो प्लस है। सो प्लस साइन जो छोटा है और माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है। सो 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, 5 आएगा, और जो 15 का साइन है वो यहां पर हम लगा देंगे। सो -5 आ गया। सो जब हमने 2 रखा, जब x इज इक्वल टू x वाज 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई। और इसी तरह से p3, 5 3 15, -15, 15 -15 इज इक्वल टू 0। जब हमने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई, जब p को हमने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई, कन्वर्ट होकर 0 हो गई, राइट। और अगर p की वैल्यू 4 रखा, राइट, सो 20 -15 इज इक्वल टू 5। नाउ हियर अगेन 20 का डिफॉल्ट साइन क्या है, कोई साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि 20 का साइन प्लस है। सो प्लस माइनस, सो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, राइट। सो 20 -15 5, बड़े का साइन क्या है, प्लस है। प्लस को हम जनरली जब अकेला नंबर तो हम दिखाते नहीं है, राइट। सो दिस इज +5। सो यहां पर आ गया प्लस। नाउ वी विल प्लेस द वैल्यू ऑन द ग्राफ। अब हम इसको ग्राफिकली, इस को हम टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो पॉलिनोमियल जो है, अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके वेरियस वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके थ्रू भी देखेंगे कि भाई कोई इसका 0 निकलता है क्या, तो 0 निकल रहा है, कहां निकल रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ट्रेनिंग में कि जो y लाइन, जो लाइन बनेगी, एंड दैट लाइन इफ इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट एनी पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी द 0। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमने 3 0 प्लेस किया, 3 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज x एंड सेकंड पार्ट इज y। सो x इज इक्वल टू 3 है। सो इस एक्सिस पे कहीं भी आप घूमेंगे, वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो जहां y की वैल्यू 0 हो रही है, दैट विल बी द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो यहां पे आप देखिए 3 0, यानी कि जिस लाइन पे, यानी y की वैल्यू 0 हो गई, और कहीं पे y की वैल्यू 0 है, नहीं है। so, जहां y की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा, आप देख रहे हैं y इक्वल टू px। तो ये जो लाइन जो है दैट इज y इक्वल टू px लाइन है। तो जहां पे इसने x को इंटरसेक्ट किया, बाकी फिर जब 4 था तो y क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। और जब x 2 था तो y -5 हो गया था। दिस इज माइनस, मैंने कंप्लीट लिखा नहीं था कि थोड़ा हेजी हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यू कैन काउंट द नंबर्स, राइट। और मैंने यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे स्केल वगैरह तो थोड़ा ये मैं ग्राफिकली आपको दिख रहा है, अब ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली में, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन दिखाया है, राइट। तो अभी ये नंबर काउंट करके आप देख सकते हैं, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके लिए वो डब्बे डब्बे बने होते हैं, राइट। तो जो स्क्वायर्स और जो नंबर्स के लाइन होते हैं वो थोड़ा थिक होते हैं, राइट। तो उसमें आप ऐसे बना पाएंगे जब आप बनाएंगे तो ये लाइन जो है स्ट्रेट जाएगी एंड इट विल इंटरसेक्ट x axis at 3. So 3 is the 0 of this polynomial. Which polynomial? This linear polynomial. 5x minus 15 का 0 कहां पर है, x axis पे है। So generally linear polynomial का मैक्सिमम जो होता है एक ही 0 होता है, 1 0 होता है, उससे ज्यादा 0 उसमें आपको मिलेगा ही नहीं, राइट।
यानी कि x की वैल्यू कितना भी बार लिखोगे, एक ही x की वैल्यू ऐसी होगी जहां पे y जो है, या इस लाइन की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। सो लीनियर इक्वेशन हैज एट मोस्ट 1 0, राइट। और ये आपको दिख रहा है। अब ये लाइन कहीं भी जाएगी, कट तो एक ही बार किया, अब ये तो मुड़ के तो नहीं आएगी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। सो इट विल नॉट कट एक्स एक्सिस अगेन। सो एक ही बार उसने कट किया एंड दैट इज 3 0। ओके, अब हम लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको आइडिया हो गया होगा क्वाड्रेटिक, जिसमें x पावर 2 इज द हाईएस्ट डिग्री, राइट। x पावर 2 हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे 5 पावर x भी है, ये 1 है इसका डिग्री। तो जहां पे x का जो पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है, या फिर डिग्री, जिसको डिग्री हम क्या बोलते हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 2 है, दैट पॉलिनोमियल विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, ax b ax स्क्वायर bx एंड c, और c जो है वो है कांस्टेंट टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। अभी आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का फर्क दिखेगा, राइट। जो मैंने बताया था कि वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे, राइट, वो चेंज हो सकता है, राइट। और कांस्टेंट जो कभी न बदले। अभी आप देखेंगे कि x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट जो है 6, वो हर जगह 6 ही रहने वाला है, राइट। तो ये हो गया जो कांस्टेंट है वो, दैट इज नॉन एल्जेब्रिक नंबर, यानी कि प्लेन रियल नंबर। रियल नंबर कैन बी कॉल्ड, इन दिस केस रियल नंबर इज द कांस्टेंट, प्लेन रियल नंबर। उसके साथ अगर कुछ x लगाए तो देन दैट वेरिएबल इज ऑल्सो देयर, बट प्लेन रियल नंबर तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। दे आर नॉट चेंजिंग, बट x इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, राइट। x जो है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और उसी के हिसाब से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जा रही है, राइट। जैसे मैंने बताया कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू चेंज होगी तो ये सब कुछ चेंज होगा। अगर x 1 है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, और जो भी x की वैल्यू जो हर बार चेंज हो रही है दैट विल बी y इन दिस केस, जब हम ग्राफ बनाएंगे तब, राइट। सो पहले की तरह ही p1 रखा तो क्या आया, p1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 प्लस 6, ये काफी सिंपल में बताया मैंने, हाँ। और इसे आप समझ सकते हो। फिर हमने यहाँ पे टेबल बनाया, x 1 है तो y इक्वल टू क्या हुआ, 2 है ना, y इक्वल टू px है, ये px है, राइट। px यानी कि x की वैल्यू आप चेंज करते जाना। तो पहला px यानी पहला y जो होगा वो ये होगा, दूसरा y ये होगा, तीसरा y ये होगा, चौथा y ये, और पांचवा y ये, है ना। पहला y, दूसरा y, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट। सो इस तरह से जो है y की वैल्यू चेंज हो जाए। y इज व्हाट, y इज द वैल्यू ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। वैल्यू, राइट, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज द पॉलिनोमियल। व्हाट विल बी द वैल्यू, इसलिए बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो यानी कि x की ऐसी वैल्यू रखना है जिसकी वजह से टोटल वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू जीरो, जो कहां होने वाला है, यहाँ पे और यहाँ पे। यानी कि जब आप p की वैल्यू 2 है तो 2 जब हो रही है तो एक इंटायर पॉलिनोमियल इज कन्वर्टेड इनटू जीरो। जब p की वैल्यू 3 हो रही है तो भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब कि 2 और 3 जो है ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है। यही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी को आप कहेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। So these are the zero of the polynomial. This particular quadratic polynomial, ये दो जीरो हैं, that is 2 and 3। और आप देखेंगे इस ग्राफ में अगेन 2 और y क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। जब आप 2 की वैल्यू, जब 2 x की वैल्यू 2 है तो y क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। x की वैल्यू 3 है तो y क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है।
यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जैसे हमने पिछले ट्रेनिंग में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2। सो ये 2 मैक्सिमम जीरो है। नो जीरो भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा भी होगा जिसका वैल्यू जीरो होगा ही नहीं। आपके एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप, वो जीरो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि उसका ग्राफ जो है, उसका जो लाइन जो है, उसका जो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन जो होगा, दैट ग्रीन लाइन, वो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं। वो या तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट, कर्व रहेगा, लेकिन इट में इंटरसेक्ट दिस लाइन बट नॉट द एक्स एक्सिस, राइट। तो वैसे केस में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, यानी कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे उसका वैल्यू कभी जीरो होने वाला है नहीं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या तो एक ही जीरो रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जीरो हो रहे हैं, राइट। तो ये मैंने वैल्यू पुट किया था। अब यहाँ पे आपको समझना है 4 - 10 जैसे जिस वैल्यू पुट किया है, हाँ, 4 - 10 + 6 -10, 6 + 4, लाइक साइन वालों को पहले प्लस कर देते जब वैल्यू साइन करेंगे तो 6 + 4 10 हो गया, 10 - 10 0 हो गया। यहाँ पे 1 + 6 7, 7 - 5 2, यहाँ पे 9 - 15 + 6, so 9 6 15, 15 - 15 0, एंड 1 + 5 6। यहाँ पे सभी लाइक साइन वाले हैं, तो सब डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको फिर से ये चीजें मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि आपको आपके दिमाग में ये बात फॉर्म हो जाए कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्लस साइन है उसके साथ वो माइनस हो जाएगा, राइट। ऐसा अगर प्लस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए -5 -1 है, -5 था पहले, अब यहाँ पे क्या है, -5, बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जब 2 नंबर्स होते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट है और साइन नहीं है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। सो -5 × -1 दैट इज माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो -5 × -1 +5, सो ये हो गया +5। -1 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या उसका पावर 4 या उसका पावर 6 और पावर 8, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ओड नंबर है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ पे -1 है, -1 का पावर स्क्वायर है यानी 2 है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। एंड -5 × -1, इसी यहाँ पे था ना 5 × 3 -15 था, -5 × +3, सो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। सो -5 × 3। तो जब एक नंबर ब्रैकेट में है और एक नंबर बाहर है और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, दे हैव टू बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, राइट। तो ये इस तरह से आया, लाइक साइंस वालों को ऐड कर लिया, 36 + 6 42 एंड -30 = 12, और इससे ये ग्राफ बन गया। सो आपने देखा कि ये एक अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा निकल गया एक्चुअली, ये ऑलमोस्ट इसके साथ जुड़ा हुआ दिखेगा रियल में जब आप बनाओगे तो ये क्या हो गया आपका पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला, और ये क्या हो गया यू शेप में हो गया, यानी कि इट इज ओपनिंग अपवर्ड जब वो होता है तो ए की वैल्यू जो होती है, अब यहाँ पे क्या है x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, अगर x के साथ कोई नंबर नहीं लगा हो तो डिफॉल्ट उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगर x² के आगे माइनस हुआ होता तो हम क्या बोलते -1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, +1 है, तो इसलिए इसका जो पैराबोला जो है दैट इज ओपनिंग अपवर्ड, राइट। अगर इसका यहाँ पे कोई अगर -5 होता तो इसका पैराबोला रिवर्स खुलता, अब हम क्या बोलेंगे उसको डाउनवर्ड खुलता, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है x एक्सिस को, तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज 2 zeros, राइट। सो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द लाइन, और जिसमें मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ 0, राइट। तो उस 0 का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको यहां दिख रहा है कि अगर आप लाइन बनाएंगे तो 0 कैसे रिप्रेजेंट होगा एक ग्राफ में, राइट।
नाउ थर्ड केस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 3 होता है। यहां पे आप देख रहे हो 3 इज द हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या हो गई? सो जैसा आपने लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू का डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है। तो मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी आपको यहां पे लग रहा है सब माइनस माइनस क्यों है? तो जनरली प्लस जो है ना वो ऐसा है कि जैसे बताया था कि प्लस अगर बाहर हो ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो प्लस उसको अफेक्ट नहीं करता है। नेगेटिव नंबर जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे देन इट विल रिटेन इट्स नेगेटिव साइन, राइट। मैं आपको इसको दिखाता हूं कैसे किया जाता है इसको। अभी आप इसको, अभी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट। इसके मैं सारे प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये कैसा रहेगा? नाउ ये एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस टू ब्रैकेट के अंदर माइनस 5x प्लस 6, राइट। देखा आपने? अब इसको हो गया ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 6। अब ये सब प्लस प्लस में हो गया और जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब, नाउ ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर का साइन है इट विल रिटेन इट साइन, यानी कि उसका साइन बरकरार रहेगा, उसके साथ रहेगा। तो जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -2 अपना माइनस लेके बाहर आएगा, राइट। और उसी तरह से अगेन ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो -5 जो है अपना माइनस साइन लेके ही बाहर आएगा। तो ये हो गया आपका -5x प्लस 6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये तो जनरल जो फॉर्मूला है दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड डी इज कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। यहां पे डी की जगह पे क्या है? 6 एंड इट इज कॉन्स्टेंट। आप देखोगे हर जगह पे ये 6 6 6 6 6 6 चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेरिएबल x जो है वो चेंज हो रहा है। पहले 1 था, फिर -1 हुआ, फिर 2 हुआ, -2 हुआ, 3 हुआ, राइट। तो ये चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। बाकी मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दोनों में आपको बता दिया है कैसे वैल्यू पुट करना है और कैसे इसे देखना है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे -1 था, -1 मैंने जैसे बताया था कि नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दैट विल बी प्लस, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर का पावर ओड नंबर है देन ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी नेगेटिव नंबर ओनली, जैसे कि यहाँ पे है। अभी -1 था तो जब आपने जब इसको ओपन किया तो -1 ही रहा। +2 है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब 2 अगर पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का पावर कोई भी रहेगा वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर के मामले में अगर ओड है तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा उसका रिजल्ट, और अगर इवन है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे है -2 था, राइट। सो -2 नेगेटिव नंबर है, उसका पावर क्या है? ओड नंबर है, दैट इज 3। तो क्या हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरह से एक तो ये चीज आपने सीख लिया है इसमें, और दूसरा बाकी तो वही है -2, जिसमें बताया था कि दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर ब्रैकेट में है और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, -2 और ब्रैकेट में -1 है, उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट डिनोट्स दैट, इट शोज दैट कि दोनों में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। सो क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अभी -1 का स्क्वायर, जैसे मैंने बताया नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर है तो द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। सो ये 1 हो गया, राइट। सो 1 इंटू -2 क्या हो जाता है? -2 हो जाता है, राइट। और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट किया है, राइट। एक बोर्ड में मैं इसलिए यूज करता हूं ताकि आपके सामने सब कुछ रहे,
राइट। अब मैं बदलूंगा तो देन यू विल गेट डिस्टर्ब। तो इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ चीजें मैंने पहले आपको बता दिया है, तो यहाँ पे मैं बार बार मैंने वो किया नहीं है। और वैसे भी इन 10th क्लास यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम, प्रेशियस टाइम डूइंग ऑल सच थिंग्स, राइट। इसे आपको शॉर्ट में करना है। ये मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप शायद 2 स्टेप में ही ये वैल्यू 0 ले आओगे, राइट। आप यहाँ पे हमने क्या किया, 3 स्टेप किया है, पहले वाले में हमने 4 स्टेप किया था, राइट। तो आप चाहो तो 2 स्टेप के अंदर ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको लिखकर 0 आप लिख सकते हो। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स। ये किसके लिए होता है, 8th हो गया, 7th क्लास के बच्चों के लिए ये ठीक है। बट इन 10th क्लास ये यू आर सपोज टू नो, यू आर सपोज टू डू इट वेरी फास्ट। तो आपको वहां पे टाइम सेव करना है, बिकॉज क्वेश्चंस आपको लिमिटेड टाइम्स रहते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये सारा कुछ लंबा नहीं करना है। दिस इज आई एम डूइंग ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा कि आप में हर कैलिबर के बच्चे हैं, राइट। आप सब में मैं तो नहीं जानता, राइट, लेकिन आप में कुछ ऐसे भी हैं जिनका 8th 7th या 9th अच्छी तरह से नहीं हो पाया था, कुछ ना कुछ रह गया था, कोई भी वजह रही होगी, या आप कैजुअल थे, या आपको कोई आप पढ़ना चाहते थे लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि आप कैजुअल थे तो इसका मतलब है इट इज अ नेचर, राइट। मैं भी कैजुअल हो जाता हूँ, कई बार लोग हो जाते हैं, राइट। एंड कैजुअल होना कोई एज के साथ रिलेटेड नहीं है। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। कैजुअल होकर अगर आपको रियलाइज हुआ कि मैं कैजुअल था और मुझे अभी सीरियसली लेना है सब चीजों को, दैट इज लर्निंग। सो एवरीथिंग टीचेज यू, राइट। पहले आप कैजुअल हुए तो आप जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, नाउ यू आर सीरियस, तो अभी आप उसे अच्छी तरह से करेंगे। इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ। जब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, राइट। तो वैसा ही यहाँ पे होता है। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आपके लिए जब हम अगला मैच करेंगे जहां पे हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करेंगे, राइट, तो उस समय आपको ये सब चीजें करने में ये ना डिफिकल्टी ना हो। चाहे आप, क्योंकि होता है ना कई बार हम सॉल्व करते हैं, राइट, एंड व्हेन वी सी द आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि शायद हमने प्लस माइनस को जो डील किया था वो प्रॉपर नहीं किया था, राइट। तो इसलिए मैं इस चीजों की प्रैक्टिस आपको यहाँ, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 में नहीं है ये, राइट। ये मैं आपको पर्पसली बता रहा हूं सो दैट कि उसी बहाने मैं आपको कुछ ये चीजें सिखा सकूं, राइट। तो आप इसे समझ लेंगे तो आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, क्योंकि आपको आई थिंक लीनियर पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल्स, राइट, तो वो आपको करना है, राइट। तो उस समय फिर अगर आपको ग्राफ बनाना, तो ताकि आप अभी यहाँ पे सीख लेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, राइट। तो जब आपने ग्राफ बनाया, जब हमने वैल्यू पुट किया, ये हमारा टेबल बना y इक्वल टू पी एक्स, यानी कि पी एक्स जब हमने x की जब भी चेंज की वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आया वो y की वैल्यू हो गई, राइट। सो 1 0 मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर। अभी 1 0 यानी कि x 1 एंड y 0, यानी कि x एक्सिस पे कोई भी नंबर जब आएगा तो उसका y क्या होगा? 0 होगा, यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, x अगर 1 होगा, यहाँ पे अगर x 1 है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि क्योंकि y तो यहाँ पे है, ये y की लाइन है, तो यहाँ पे यानी कि y तो इस पे, अगर इस पे होता तो कोई बात थी, राइट, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस पे है, तो यानी कि y क्या हो गया? 0 हो गया, y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। तो ये हो गया एक। फिर हमने अभी इसमें क्या हुआ जो हमने बनाया, अभी आप देख रहे हैं इसका जो है जिगजैग बनाइए, राइट। और इट ऑल्सो शोज, जैसे बताया कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी पता चल रहा है। और वो कैसे पता चल रहा है? जहां पे वो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे x एक्सिस को मिल रहा है, दैट पॉइंट इज द 0 ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, दैट इज आइदर लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमने ट्रेनिंग में पढ़ा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros, quadratic polynomial can have at most 2 zeros, linear polynomial can have at most 1 zeros, right? So this is cubic polynomial and there are 3 zeros, 1 2 3, right? So ये आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। दिस इज द रफ वर्क, इसके साथ एसोसिएट मत लीजिएगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए किया था, राइट।
अब आपने देख लिया कि ग्राफ कैसे बनते हैं। y इक्वल टू पी एक्स होता है, पी एक्स यानी कि x की जो भी वैल्यू रहेगी उस पॉलिनोमियल का वैल्यू वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, राइट। और इसमें y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा। अभी हम क्या करेंगे, जो y इक्वल टू पी एक्स की जो लाइन बनती है उस लाइन को स्टडी करेंगे और बताएंगे कि कितने जीरोज हैं, राइट। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो जो लाइन बनी थी, अगर कोई आप पॉलिनोमियल अभी जो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये लाइन किसकी हो सकती है, लीनियर पॉलिनोमियल की हो सकती है। और लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइन जो है वो x को क्रॉस नहीं कर रही है, राइट। ये x को क्रॉस नहीं कर रही है, इसकी वजह से इट हैज नो जीरोज, इसका कोई जीरो नहीं है। क्या कहा था कि हमने ट्रेनिंग में पढ़ा और मैंने भी बताया, अभी हम लोगों ने अभी मैच 1 में देखा कि यहां पर जब भी y और यानी कि px y इक्वल टू px की जो लाइन जो है, अगर वो x एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगी उतना उसका जीरो होगा। अभी देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन है, राइट। और ये कहां पे कट कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है दैट पॉइंट इज द जीरो। यानी कि यहां पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली वन पॉइंट, सो इट हैज 1 जीरो। नाउ दिस वन, ये इनवर्स पैराबोला है, यानी पैराबोला नीचे से ओपन हो रहा है, यानी कि यहां पे जो अब ये पैराबोला देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि दिस इज द ग्राफ और दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है ये आधा रिवर्स होगा या फिर अपवर्ड खुलेगा। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पैराबोला जो है ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। तो यानी कि दिस पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, और ये जो पैराबोला जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। फिर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, राइट। सो यहां पे भी ये हो रहा है अपवर्ड ओपन हो रहा है, यानी कि इसमें जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था उसमें ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहां पे ए जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। सो नाउ इट इज ओपन अगेन। आप इस पैराबोला को देख रहे हो आप, तो ये जो क्या कर रहा है, अगेन ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज 2 जीरो। सो यहां पे भी 2 जीरो, यहां पे भी 2 जीरो। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये कर्व्स बन रहे हैं, राइट। तो ये जो कर्व्स बना इसने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, 4 टाइम्स, राइट। अब ये 4 टाइम्स कट कर रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोस, एंड बाई क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स पावर 4, यानी जितना डिग्री होगा, राइट, जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने टाइम्स वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये प्रोबेबली वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, जैसे कि मान लेते हैं ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, राइट। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो दैट इज, तो ये बाई क्वाड्रेटिक या फिर एक्स पावर 4 यानी कि पॉलिनोमियल उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, या फिर वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है। तो इसलिए इसने मैक्सिमम 4 टाइम कट किया। नाउ ये एक आपको खास बात बतानी थी। अब ये अगेन ये पैराबोला है, तो इससे ये क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है और ये ओपन हो रहा है। और आपने एक बात देखा, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसका जो जीरो है इस क्वाड्रेटिक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट हैज नो जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वैल्यू कंप्लीटली जीरो कभी नहीं होगा। एंड इस तरह के भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वैल्यू का जीरो सिर्फ 1 ही होता है, राइट। जब आप पढ़ोगे बाद में तो मान लेते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, राइट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही जीरो होगा, दैट विल बी -2, राइट। ठीक है, वो हम अब अगले बार में पढ़ेंगे, अगले इसमें। अभी मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि जब x+2 इंटू x+2 क्या बन जाता है, x² + 4x+4, राइट। ये हो गया x² + 4x+4, यानी ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया, एंड इट हैज डिग्री 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि x+2 इंटू x+2 है, और जो भी होता है x+2 है, तो वो जो प्लस जो था वो क्या बन जाता है, माइनस, यानी कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो है दैट इज -2। और क्योंकि x+2 दो बार है, तो यानी कि -2 ही हो रहा है दोनों बार, राइट, दोनों बार -2 ही हो रहा है, यानी कि एक -2, यानी कि उसका जीरो जो है सिर्फ -2 है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसका, x² + 4x+4 का, राइट। तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 2 हो सकता है, राइट। तो इस तरह से मैं मैथ्स 1 एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर आज यहां एंड करता हूं। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, राइट। और कभी ऐसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो किसी का भला हो जाए, किसी को, आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं कि मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा है एलपीएम क्लासेस में, तो यू ऑल्सो सब्सक्राइब, आप उन्हें बता सकते हैं, राइट। और बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको जब भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसे देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी किसी लोगों को बातें 2 बार कहने पे समझ में आती है, 3, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नो वन इज परफेक्ट, राइट। हर में कुछ न किसी में कमी होती है, कोई किसी फील्ड में स्ट्रांग होता है, कोई किसी फील्ड में वीक होता है, राइट। तो इसमें कोई अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, यू मे बी मास्टर इन अदर थिंग। तो जहां पे आप थोड़े वीक हैं तो वहां थोड़ा सा एफर्ट लेना है, राइट। एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार देखिए, राइट। और इस तरह से आपको चीजें समझ में आएगी, एंड आई एम श्योर आपको एलपीएम क्लासेस पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे फॉलो कीजिए और आप इसे सीखिए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको इसे बेनिफिट होता है, तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको बेनिफिट हुआ है। और हर टीचर को, हर पेरेंट्स को उनका अवार्ड, टीचर को उनका स्टूडेंट्स, पेरेंट को उनका अवार्ड, यानी कि उनके बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है, हर एक को अच्छा लगता है, राइट। बिकॉज आई एम पुटिंग एफर्ट, मेरा एफर्ट सक्सेसफुल होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।